जैसे कि आपको पता है, भारत के राज्य उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को लागू कर दिया है। लोगों के बीच विवाद का विषय है कि यूसीसी क्या है, कैसे कार्य करेगा, किस आदमी को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। कुछ धार्मिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ धार्मिक लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है यूसीसी, क्या असर पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में दो तरह के कानून कार्य करते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक करता है सिविल लॉ। तो जो आपका क्रिमिनल लॉ है उसका मतलब है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को मार दिया, मान लीजिए किसी मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू को मार दिया या हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम को मार दिया, तो दोनों ही मामलों में सजा का प्रावधान क्या होगा, समान होगा, कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगी, समान सजा मिलेगी। तो जो सजा देने वाले कानून है ये क्रिमिनल लॉ होते हैं और ये पूरे देश में किसी भी मजहब या धर्म के व्यक्ति पर समान रूप से लागू है। अगले आते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को मानहानि के दावे, शादी, विवाह, संपत्ति, गोद लेना, संपत्ति का ट्रांसफर होना, इन सब में लागू होता है। और ये कानून सबके लिए समान नहीं है, ये विभिन्न धर्मों के लोगों पे विभिन्न प्रकार से लागू है। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक विवाह अधिनियम, गोद लेने की अलग से प्रथाएं लागू होती हैं, जिसमें कई प्रकार के कानून बने हुए हैं। तो क्राइम लॉ या क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान था पहले से ही, और सिविल लॉ में क्या थी, परेशानियां थी, जो कि क्या सबके लिए क्या था, अलग अलग था। समान सिविल संहिता लागू होने के बाद ये सबके लिए पूरे देश में एक ही कानून लागू हो जाएगा, चाहे वो विवाह करने का हो या गोद लेने का हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत सबसे पहले आपको हिंदू विवाह में अधिनियम में आप हिंदू विवाह में शादी कर सकते थे। तो अगर कोई व्यक्ति या अब्बा उठा रहा है कि किसी व्यक्ति के शादी करने के किसी तरीके से कोई अंतर पड़ रहा है, तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हिंदू विवाह अपने तरीके से कर सकता है, मुस्लिम अपने तरीके कर सकता है, सिख अपने तरीके से, ईसाई अपने तरीके से, उस पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ ये अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक शादी करने का अधिकार था, परंतु मुस्लिम के अंतर्गत एक व्यक्ति को 4 विवाह करने का अधिकार था। जैसे बेटी संपत्ति में अधिकार की बात होती थी, जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, या तलाक की बात थी, जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। तो अब उसके लिए सिविल मामलों में क्या होगा, एक कानून होगा। हिंदू विवाह और मुस्लिम लॉ, जो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, ये कुछ मामलों में क्या हो जाएंगे, अब थोड़ा से इनकी पावर कम हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ लोग इसके लिए विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है। आइए इसके बारे में और थोड़ा डीप में जानते हैं। जैसा आपको बता दूं कि यह कानून आपके जनजातीय क्षेत्रों में या एसटी पर लागू नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत यह एसटी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसे एसटी पर लागू नहीं किया है। इनके जनजातीय प्रक्रियाएं, रीति रिवाज सब अपने तरीके से पूरी तरह कार्य करती रहेंगी, जैसे पहले ये करती थी। तो इसीलिए मुस्लिम भी ये मांग कर रहे हैं कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उन पर भी ये कानून लागू नहीं किया जाए। अल्पसंख्यक के अंतर्गत उनको भी विशेष जो दर्जा मिला हुआ है, उसी के अंतर्गत ये कानून उन पर भी लागू ना हो। परंतु संविधान निर्माताओं ने, जैसे आपको बता दूं, इसके लिए बड़े सारे कार्य किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए हिंदू कोड बिल पेश किया था, और जिसके पास न होने की वजह से उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखा था। अनुच्छेद 44 रखा था नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। क्यों रखा था? नीति तत्व इसलिए रखे गए थे कि यदि आज़ाद होने के बाद भारत की स्थिति थोड़े से बेहतर होती है, तो वह अपने कानून को पूर्णतः क्या करती है, लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद 44 के अंदर ही समान सिविल संहिता लागू है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है, उससे पहले गोवा था, पर गोवा आज़ादी से पहले ही पुर्तगाली के अनुसार सिविल कोड लागू था। तो उत्तराखंड भारत का क्या बना है, पहला राज्य बना है। आपको बता दूं, सबसे पहले BN राव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 1940 के आसपास, 41 के आसपास। उसके बाद 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में थे और कानून मंत्री भी थे, तो इन्होंने इसका मसौदा पेश किया। 1951 में 5 फरवरी 1951 को उसको पेश किया, परंतु नेहरू मंत्रिमंडल इसे पास कराने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों, रीति रिवाज और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर कार्य करता। और बाद में नेहरू सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न 3 कानूनों बांटकर इसे तोड़ कर क्या करा दिया, इसे पास करा दिया गया। यह कानून लिविंग रिलेशनशिप पे भी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो उसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ में यदि कोई व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप को छोड़ता है तो इसकी जानकारी भी उसको देनी होगी। साथ में लिविंग रिलेशनशिप में यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी सूचना देनी होगी, और यदि उसके बच्चा होता है तो इसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी होगी।
और बच्चा होने के बाद माता पिता दोनों उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। वह बच्चा संपत्ति में भी पूर्ण रूप से अधिकारी होगा। यह कानून एसटी के साथ साथ ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर पे भी लागू नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने उन पे भी इसे क्या है, लागू नहीं किया है। आगे तो जानते हैं इस कानून के बारे में और अन्य चीजें क्या क्या इस कानून से संबंधित चीजें हैं, आगे बात करते हैं। रंजना प्रकाश देसाई समिति इसके लिए बनी थी 2022 में, जिस समिति ने इसके लिए बताया कि कानून का प्रारूप कैसा होना चाहिए, कैसे कानून प्राप्त करना चाहिए। समान संपत्ति अधिकार, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के मरने पर अब बच्चों, बेटी, बेटे, माता और पिता दोनों को संपत्ति में समान रूप से अधिकार मिलेगा। पहले मृतक की माता को यह अधिकार था, पिता को यह अधिकार नहीं था, परंतु अब यह अधिकार पिता को ही मिलेगा। संपत्ति में सभी को समान रूप से क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। समान कारण पर तलाक, अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है। अब पति और पत्नी को समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। दोनों को बराबर कारण दिए गए हैं तलाक के लिए, कि ऐसा नहीं कि पहले पति की इच्छा थी तो वो तलाक ले लेता था, पत्नी की इच्छा थी तो वो तलाक ले लेता था। अब दोनों को समान कारण पर ही क्या मिलेगा, तलाक मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति का तलाक होता है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अनिवार्य है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विवाह के रूप में उन्हीं का हुआ है। तो अब किसी व्यक्ति को शादी विवाह के मामले में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर, तो 6 महीने के अंदर यदि रजिस्ट्रेशन कराता है, अब जिसका विवाह पहले हो चुका है, तो वो प्रक्रिया निःशुल्क होगी, मतलब उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यह प्रक्रिया 4 स्तरीय है। ग्राम स्तर पे रजिस्ट्रेशन होगा, नगर स्तर पे रजिस्ट्रेशन होगा, नगर निगम स्तर पे रजिस्ट्रेशन होगा, छावनी स्तर पे रजिस्ट्रेशन होगा। छावनी का मतलब जहाँ पर फोर्स वगैरह रहती हैं या आर्मी वगैरह कैंट रहते हैं उनके लिए है। मगर इसमें एक बड़ा मुद्दा जो छाया हुआ है, जिसके लिए विवाद का कारण थोड़ा सा बन सकता है, बना हुआ है वहाँ पर, कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का भी है, वो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है, तो 1 साल में रहने के बाद भी उस पर यूसीसी कानून लागू होगा। क्योंकि पहले आपको पता था कि स्थायी बनवाने के लिए 15 साल का समय था, वो यूसीसी लागू होने के लिए सिर्फ उसे 1 साल रहना होगा। यदि वो 1 साल यहाँ उत्तराखंड में रहता है तो फिर यूसीसी क्या होगा, पूरी तरह से लागू होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है। विधेयक को स्वीकृति जो दी राष्ट्रपति ने 8 मार्च 2024 को दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके बारे में स्तुति दी कि ठीक है, इसको मंजूरी दे दी गई थी। 27 जनवरी 2025 को इसे पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ लोगों का विरोध सामने आता है, कुछ लोगों का इसके बारे में समर्थन सामने आता है। मुस्लिम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इससे दूर रहने के लिए कुछ संस्थाएं बोल रही हैं। बाकी उत्तराखंड में इसके लिए एक अच्छा माहौल है। सरकार ने कहा है कि कोचिंग संस्थाओं या शैक्षिक संस्थानों में वाद विवाद से द्वारा इसको समझाया जाएगा कि ये किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बारे में खुद कहा है कि यह किसी धर्म विशेष या जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही ये इसको किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए है। ये समान नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही रहा तो यह भविष्य में पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि इसे उत्तराखंड में ट्रायल के रूप में ही लागू किया गया है।